चलिए आज इतिहास के उन पन्नों को पलटते हैं जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। एक ऐसी कहानी जो भारत के बारे में हमारी सोच को शायद पूरी तरह से बदल दे। जब भी हम भारतीय इतिहास के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? बाहरी हमले, रक्षात्मक लड़ाइयाँ, है ना? पर क्या यही पूरी कहानी है? क्या सच में भारत ने कभी समुद्र के पार जाकर अपनी ताकत का लोहा नहीं मनवाया? अरे बिल्कुल मनवाया। और आज की कहानी एक ऐसे ही साम्राज्य की है जिसने इस सोच को, इस धारणा को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चोल साम्राज्य की, समुद्र के असली स्वामी। तो बात है 10वीं से 13वीं शताब्दी के बीच की, जब चोल साम्राज्य अपने चरम पर था, अपने गोल्डन एज में। और उनकी इस बेमिसाल ताकत का राज क्या था? वो छिपा था उनकी शक्तिशाली नौसेना में, जिसने पूरे हिंद महासागर पर अपना परचम लहरा दिया था। पर सवाल ये उठता है कि चोलों को आखिर इतनी जबरदस्त नेवी की जरूरत पड़ी ही क्यों? देखें, जवाब एक शब्द में है, व्यापार। उस जमाने में हिंद महासागर वो सिर्फ पानी का एक समंदर नहीं था, बल्कि दुनिया के सबसे कीमती, सबसे ज्यादा फायदेमंद ट्रेड रूट्स का सेंटर था। और इस दौलत के रास्ते पर ना एक बहुत बड़ा रोड़ा था, श्री विजय साम्राज्य। ये साम्राज्य सुमात्रा और मलय प्रायद्वीप पर बैठा चीन जाने वाले समुद्री रास्ते का एक तरह से गेटकीपर बन गया था। और वो हर जहाज से, खासकर चोल व्यापारियों से मनमाना और भारी भरकम टैक्स वसूलते थे। तो चोलों का मकसद बिल्कुल साफ था, उन्हें चीन और साउथ ईस्ट एशिया के इन प्रॉफिटेबल ट्रेड रूट्स पर अपना कंट्रोल चाहिए था। वो श्री विजय जैसे बिचौलियों को रास्ते से हटाकर सीधा व्यापार करना चाहते थे। और हाँ, अपने व्यापारी जहाजों को समुद्री डाकुओं से बचाना भी था, ताकि साम्राज्य की शान और दौलत दोनों बढ़ें। अब इन बड़े बड़े इरादों को हकीकत में बदलने के लिए चोलों ने एक ऐसा हथियार गढ़ा जिसकी मिसाल उस दौर में मिलना बहुत मुश्किल थी, उनकी नौसेना। और इसे बनाने वाले थे दो महान शासक। तो इस जबरदस्त नेवल पावर के पीछे ना दो बड़े कमाल के शासकों का दिमाग था, एक पिता और एक बेटा, राजराजा चोल प्रथम, जिन्होंने इसकी नींव रखी, और फिर उनके बेटे राजेंद्र चोल प्रथम, जो इस ताकत को एक ऐसे लेवल पर ले गए जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। देखिए, पिता ने श्रीलंका जीतकर एक स्ट्रेटेजिक बेस बनाया और बेटे ने उसी बेस का इस्तेमाल करके श्रीविजय साम्राज्य को घुटनों पर ला दी। ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ, ये एक बहुत सोची समझी स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटेजी थी। देखिए, पहले राजराजा प्रथम ने श्रीलंका पर हमला किया, उसकी राजधानी पर कब्जा कर लिया। फिर उनके बेटे राजेंद्र चोल ने पूरे द्वीप को जीत लिया। अब श्रीलंका पर यह कब्जा सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये श्री विजय पर होने वाले फाइनल अटैक के लिए एक लॉन्च पैड था। और 1025 ईस्वी तक मंच पूरी तरह से तैयार हो चुका था। और फिर वो हुआ जो उस समय की दुनिया में सच में अकल्पनीय माना जाता था। चोलों ने श्री विजय साम्राज्य पर एक ऐसे समुद्री हमले की योजना बनाई जो इतिहास बदलने वाला था। साल था 1025। राजेंद्र चोल प्रथम ने एक ऐसे अभियान को हरी झंडी दिखाई जो मिलिट्री स्ट्रैटेजी और नौसैनिक हिम्मत का एक बेजोड़ नमूना था। और उनकी स्ट्रैटेजी कमाल की थी। सबसे पहले उन्होंने एक बहुत बड़ा नेवल फ्लीट तैयार किया। फिर उस फ्लीट ने हजारों किलोमीटर खुला समंदर पार किया और उसके बाद सीधे दुश्मन के सबसे जरूरी पोर्ट्स पर सरप्राइज अटैक, उनकी नेवी को तबाह किया और आखिर में उनके राजा को बंदी बनाया और सारा खजाना अपने नाम कर लिया। एक परफेक्ट प्लान। ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी, ये एक ट्रांस ओशियानिक वॉरफेयर था। एक ऐसी मिसाल जो उस जमाने में दुनिया में शायद ही कहीं और देखने को मिलती। ये चोलों की इंजीनियरिंग, उनकी स्ट्रैटेजी और उनके जबरदस्त साहस का एक शानदार सबूत था। तो इस ऐतिहासिक जीत के बाद चोल साम्राज्य का क्या हुआ? इस जीत ने उन्हें क्या दिया? चलिए अब देखते हैं कि इस जीत ने उनकी विरासत को कैसे संवारा। इस जीत के नतीजे जबरदस्त थे। चोलों को मलक्का जल डमरू मध्य पर पूरा कंट्रोल मिल गया। इससे क्या हुआ? चीन के साथ सीधे व्यापार के दरवाजे खुल गए। साम्राज्य में इतना पैसा आया कि एक स्वर्ण युग, एक गोल्डन एज की शुरुआत हो गई। और ये सिर्फ पैसे की बात नहीं थी, चोल आर्ट और आर्किटेक्चर का असर भी साउथ ईस्ट एशिया यानी आज के थाईलैंड, कंबोडिया और इंडोनेशिया तक फैल गया। लेकिन जानते हैं सबसे बड़ी विरासत क्या थी? वो थी एक सोच का टूटना, एक मिथक का टूटना।
कि भारत हमेशा से सिर्फ एक डिफेंसिव पावर रहा है जो बस अपनी जमीन बचाता रहा। चोलों ने ये साबित कर दिया कि नहीं, भारत एक समुद्री महाशक्ति भी हो सकता है, एक ऐसी ताकत जो हजारों मील दूर जाकर दुश्मन को उसी के घर में हराने का दम रखती है। चोलों की ये कहानी वाकई हमें सोचने पर मजबूर करती है। इतिहास में ऐसी और कितनी अनसुनी और भूली बिसरी कहानियां दफन हैं जो हमारी दुनिया की समझ को पूरी तरह से बदल सकती हैं।